वल्लभ प्राणप्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दै साजी। यस सत्सङ्गमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सुन्दै साजी यहाँहरूको नुरी चरण कमला प्रेम प्रणाम गर्दै आजको यस सत्सङ्गमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुन्दै साजी हामी सबैलाई अवगत नै छ कि यो सत्सङ्ग श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित छ र सुन्दै साजी हामीले हरेक सत्सङ्गलाई श्री राजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गर्ने गरेका छौँ र आजको सत्सङ्गलाई पनि आउनुहोस् श्री राजी महाराजको आह्वानद्वारा सबै मिलेर सुरुवात गरौँ, सबै मिलेर गायन गरौँ र सुरुवात भने चाहिँ सुरुङ्गाबाट जोइन हुने हाम्रा सानो बाबुहरू देखिरहेको छु नानीहरू, उहाँहरूले आज श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण सुन्दै साजीहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर राज्यको आह्वान गायन गरेर साथ दिनुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुषमा आले मगर सुन्दर साजी अनि सानो बाबुहरू प्रणाम जी। प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला एक लड़ी परदेशमा, एक लड़ी परदेशमा मोरे मुकिनीका चाल आओ जिबाला मुनि बुद्धि निदालडी, मुनि बुद्धि निदालडी तमे सुती मुकी गाराते, तमे सुती मुकी गाराते जागी जाऊता पिउजी न पासे, जागी जाऊता पिउजी न पासे पछि तो थासे पर भाते, पछि तो थासे पर भाते कर गलिने कहूँ छु तमने, कर गलिने कहूँ छु तमने आओ जो आने खिने, आओ जो आने खिने मारा मनन मनोरज पुरजो, मारा मनन मनोरज पुरजो श्री इन्द्रावती लागे चरण, श्री इन्द्रावती लागे चरण आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला, आओ जिबाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुन्दै साजी श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्ग हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दै साजीहरू जोइन हुने क्रममा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सुन्दै साजीहरू आफूले सम्पूर्ण सुन्दै साजीहरूले लिङ्कलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै सुन्दै साजीहरूलाई जोइन गराइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुन्दै साजी सम्पूर्ण सुन्दै साजीहरूले भिडियो अन गरिदिनु भयो भने मलाई अलिकति सहज हुने थियो। सुशान्त महाराजी हामीसँग जोइन हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई चर्चनी क्लासको सेवा दिइराख्नु भएको थियो 1 महिनासम्म
र सुन्दरसाजी र अब भने फिर हामी सुशान्त महाराजीद्वारा नै वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। सुशान्त महाराजी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज। आवाज आइरहेछ? बोलित गुरु चरणको करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत्य के बंजारे तू समझाए, 14 भवन लगा ये अंधेरे, झूठ को खेल झूठाई। 14 भवन लगा ये अंधेरे, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नासा व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए। सुनो रे सत के बंजारे, का बात कहूँ समझाए। महमत कोई सब चेत हुइयो, मिलय अंकुर आई। महमत कोई सब चेत हुइयो, मिलय अंकुर आई। झूठी छोटे साच पाई, सतगुरु लीज रिझाई। सुनो रे सत के बंजारे, बात कहूँ समझाई। या खंड बाजी रची माया की, तन सब कोई राया उरझाई। सुनो रे सत के बंजारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेरि पनि अगाडि बढाउनेछु। अहिले भने चाहिँ हामी महात्मा सुशान्तजीबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 30 मिनटको समय। जी सुंदर साथ जी, चर्चनी शिविर के पश्चात में सुंदर साथ काफी थक गए थे, लगता है। अब सभी टाइम से आने में देरी कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, हमें आयोजक को और प्रचारक वर्ग को पहले समय अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, और सुंदर साथ जो है फिर धीरे धीरे अनुशासन का पालन करने लगेंगे। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। आज मैं परिक्रमा ग्रंथ की कुछ चौपाइयां लेने जा रहा हूं, तो उसके लिए पहले मैं परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयां जो है स्क्रीन शेयर करके उसके हिसाब से मैं चर्चा करूंगा। तो देखते हैं, परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयां मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। जरा होस्ट जी मेरे जरा स्क्रीन शेयरिंग ओपन कर सकते हैं तो कर देंगे। होस्ट जी स्क्रीन शेयरिंग संभव हो तो अलाउ कर दीजिए।
पोस्ट कीजिए। मेरे यहाँ से तो नहीं हो रहा है महाराज जी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। मैं परिक्रमा की चौपाई स्क्रीन शेयर करना चाहता था, तो शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, परिक्रमा की चौपाई है। वतन आपनो ब्रह्म शिष्ट को देऊं बताए, धाम की सुध में सब देऊं, ज्यों अंतस्करण में आए। वतन अपने निज घर की पहचान ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए धाम धनी यहां पर कर रहे हैं। और वतन, क्योंकि दिव्य परम धाम का ज्ञान जब तक नहीं था, तब तक के सुंदर साथ हो चाहे ब्रह्म सृष्टि, दुनिया वाले तो कुछ कर नहीं सके। हजारों साल तक निराकार शून्य का ध्यान करते हुए उनका सारा जीवन और सारी तपस्या, सारा परिश्रम, सारा मेहनत उसी में चला गया। करी अनेकों बंदगी, इश्क लिया कई जन, तीन काहू न नजदीक सोचते मिल गया सबन। तो अब ये ब्रह्म की सुंदर साथ 5000 की जमात, 5000 सुंदर साथ को जमात पन्ना जी मां अनुभव, घर बार छोड़ करके, माया की इच्छा को छोड़ करके, एक धाम धनी के चरणों की आशा लेकर के पन्ना जी तो आ गए। वैराग्य जो कहते हैं, जिसमें वैराग्य का मतलब होता है संसार की सारी इच्छा समाप्त हो जाना। लेकिन सिर्फ वैराग्य से भी काम नहीं होता सुंदर साथ जी, सिर्फ वैराग्य से भी काम नहीं होता है। वैराग्य के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। वाणी में जरूर कह दिया चौपाई में, दुख से अपने पीयू का आवत विरह वैराग। विरह वैराग्य भी जरूरी है। सांसारिक इच्छाएं, कामनाओं का शमन होना भी जरूरी है, इच्छाओं का समाप्त होना भी जरूरी है। वो कैसे होगा? संसार के दुख स्वरूप की पहचान से होता है। इसलिए, और दुख स्वरूप की पहचान कब होती है? जब हमको दुख प्राप्त होता है, तो दुख स्वरूप की पहचान से विरह वैराग्य होता है। लेकिन विरह वैराग्य होने के बाद में यदि ज्ञान ना हो, तो फिर हमारी स्थिति भी वैसे ही बीच रास्ते में लटक जाएगी। जैसे दुनिया में बड़े बड़े भक्त जन हुए हैं, ऋषि मुनि, ज्ञानी संत महात्मा और सूफी संत, औलिया, अंबिया, पैगंबर सब हुए, इनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। वीरा वैराग्य होगा तब आपको वाणी समझ में आएगी, और वीरा वैराग्य और वाणी मिलकर के आपको चितवनी का रास्ता प्रशस्त कर देंगे। केवल सीधे चितवनी करने बैठ जाएंगे बिना वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का मंथन किए बिना, और भी पूरी वाणी का मंथन भी जरूरी है सुंदर साथ जी।
अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म सृष्टि के लिए तो पूरी वाणी है। ये पूरी वाणी जो है, न कहवाए माया माहे आवाणी, पर साथ माटे कहवाणी। सुंदर साथ को लागी ये वाणी, संपूर्ण वाणी सुंदर साथ को लागी, ब्रह्म सृष्टि को लागी अनुभव कुछ परम धाम ध्वनि में बाधा होती है। ये बिल्कुल जो है अज्ञान जनित बातें हैं, और सुंदर साथ को वाणी से दूर करने के लिए ही ऐसी बातें की जाती हैं। कह दिया जाता कि भाई गोपियों ने ब्रजरास में कहाँ वाणी पढ़ा, कहाँ ज्ञान पढ़ा, तभी तो दोबारा आना पड़ा। इसको लागे संसार में फिर आना पड़े। ब्रजरास में ज्ञान नहीं था, खेले जान के यार हम जो है प्रेमी प्रेमिका, लौकिक संसारिक प्रेमी प्रेमिका जैसे खेलते रहे कृष्ण के साथ में, लेकिन हमको पहचान नहीं था ये कौन है। धाम के धनी हैं हम, परम धाम की आत्माएं हैं। हम ही परम धाम वाला संसार में आए कसो, इस संसार माया को खेल खेलने को कुछ भी पता नहीं था। पहले फेरे निध न होती तारतम जो तो रोशन जी, तो फेरा हमारे साथ को तुम देखियो विचारी मन। और इसके बाद जो है ये निविद साथ जी जागिए, बताई दे मुरे जीवन, श्याम समाजी साथ जी जित बैठे चौक वतन। वहां पर कैसे हमारा जीवन है, ध्यान करना है तो फिर मात्र स्वरूप देखने से काम भी नहीं चलता ना। पूरे लीलाओं, निस्बत की पहचान केवल स्वरूप से नहीं होती, निस्बत की पहचान होती है लीलाओं से। हम कैसे प्रेम से, प्रेम और आनंद पूर्वक वहां पर हम बातें करते हैं और लीलाएं करते हैं राज्य जी के साथ में। राज्य जी हमको कितना प्यार करते हैं, हम राज्य जी को कितना प्यार करते हैं। और उस प्रेम और आनंद की जो दुनिया है, उस प्रेम और आनंद की दुनिया में एक्चुअल हमारा संबंध कैसा है, कैसा प्रेम है। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखें खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हो कौन असल तेरा तन, कौन जिमी में ये माया संसार क्या, ये भी जानना जरूरी है। और फिर दिव्य परम धाम जो है वहां पर स्वरूप तो मैं जीव सृष्टि भी देख लेगी, और संसार में भी अनेकों सुंदर लड़के लड़कियां होते हैं, लेकिन बिना संबंध के प्यार नहीं होता सुंदर से। हमको क्या लेना देना कितना भी कोई सुंदर हो, वहां पर बीता हुआ जो समय है उसकी याद ही हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगी, उसका अनुभव हो। राज्य के साथ में हम कैसे प्रेम से रहते हैं, वहां पर कैसे हम झूला झूलते हैं, कैसे वहां पर राज्य के साथ 25 पक्ष में लीला विहार करते हैं। राज्य कैसे प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं, राज्य के साथ में झूला झूलने में कितना आनंद है, राज्य के साथ जमुना जी में झीलना करने में कितना आनंद। वहां पर रंग महल में क्या क्या सुख विलास के संसाधन हैं, वहां पर 25 पक्ष में जमुना जी, हौज कसर तालाब, सातों घाट और पोखराज पहाड़ में हम कैसे धामधनी के साथ में लीला करते हैं। तो ये चीज जो है मैंने 4-5 लाइन में कह दिया, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन जो है परिक्रमा की वाणी में और महामती जी के बड़ी व्रत में, परिक्रमा की वाणी में और महामती के बड़ी व्रत में विस्तृत वर्णन किया है। हर जगह कैसे लीला करते हैं, कैसे राज्य सखियों को प्यार करते हैं, कैसे सखियां राज्य को प्यार करती हैं, वहां पर कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, सखियां जो है आती हैं दौड़ते हुए और धामधनी का हाथ पकड़ के ले चलती हैं, चलिए प्रीतम, चलिए हमारे साथ में झूला झूलिए, हमारे साथ में पकड़म पकड़ाई खेलिए, हमारे साथ में नृत्य करिए, हमारे साथ में रामत करिए। पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, कब राज आगो दौड़त ताली, श्यामा जी को देख कैसे राज्य में ताली बजा करके भागते हैं। श्यामा जी को कहते हैं कि श्यामा जी मुझे पकड़ करके बताओ, तो श्यामा जी तो मेरे साथ संपत्ति जिसको जो भी आपको अच्छा लगता है वो आंखें बंद करोगे दिल में दिखाई देगा। तो इसको अलंकारिक रूप से कह दिया जाता है कि वो मेरा बच्चा मेरे दिल में रहता है, या मेरा बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है ना। रहने का मतलब क्या, उसकी याद है। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैलिया है। ये परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी, महामती की बड़ी व्रत,
ये नहीं होते हमारे साथ में तो हम परम धाम का चिंतन कभी भी नहीं कर सकते थे। परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन कभी भी संभव ही नहीं था, हम भी निराकार कर देते। और परिक्रमा ग्रंथ जो सब सुंदर साथ बार बार कहते हैं हकीकत की वाणी, हकीकत की वाणी जो भी कहते हैं, परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण है अब कहूं रे इश्क की बात। तो परिक्रमा कैसे फिर हकीकत की वाणी हो गई भाई। सब जगह जो परम धाम के लीलाओं का, वहां की शोभा स्वरूप संबंध का, प्रेम का वर्णन किया है। तो इसलिए करें धाम की शुद्ध में सब देऊं ज्यो अंतस्करण में आए। धाम की शुद्ध जो है सारा दे रहे हैं ताकि वो हमारे हृदय में वो शोभा बस सके। जब तक कि वो शोभा हमारे हृदय में, जब तक उसका वर्णन ही नहीं किया जाएगा तो शोभा कैसे हमारे दिल में बसेगी। तो इसलिए जो है किरंतन में भी जो आखिरत के किरंतन है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए खुलिया दरवाजा धाम। उसमें भी यही बात कह रहे हैं कि मेरे मीठे वचन से हुआ तुम्हारा काम, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से, मेरे वचनों से तुम्हारा काम हो गया। प्रेमी में मगन होइए, परम धाम के प्रेम में ही स्वरूप शोभा लीलाओं में मगन हो जाओ, उसी के लीलाओं का चिंतन करो, स्वरूप का चिंतन करो। स्वरूप जो है हमेशा बैठे हुए देखना थोड़ी जरूरी है, वो चलता हुए के राज्य का स्वरूप चलते हुए कैसे सुंदर लग रहे हैं, झूला झूलते हुए कैसे दिख रहे हैं, मेरे से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, राज्य के गले में मैं हार पहना रही हूँ तब कितने सुंदर लग रहे हैं राज्य। राज्य हर तरीके से राज्य का स्वरूप देखना है। जमुना जी का झीलना करते समय, पशु पक्षियों की सवारी करते समय, सुखपालों की सवारी करते समय, कुंजवन की रेती में खेलते समय, अनेक रंगों का श्रृंगार शोभा से युक्त राज्य के स्वरूप को ध्यान से देखना, बार बार देखना है। तो इसके लिए विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी को कहते हैं प्रेमी में मगन हो खुलिया दरवाजा धाम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से परम धाम के प्रेम का, आनंद का दरवाजा खुल गया। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में इसलिए विस्तृत रूप से सारा वर्णन किया गया है। फिर स्वरूप जो निरखी है, फिर भूकन श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो ये मनोहार। स्वरूप भी पुनः पुनः देखना है हर एक प्रकार से, बैठते समय, चलते समय, झूला झूलते समय, है ना। और केसरिया रंग की इजार तो कैसे दिख रहे हैं, हरे रंग की इजार है तो कैसे दिख रहे हैं, सिंदूरिया रंग की पाग है और दूसरे रंग की भी पाग हो सकती है। तो हर प्रकार से आप जो है, जब एक बार आपको चिंतन करने का आधार समझ में आ जाएगा और परात्म की दृष्टि आपकी प्रबल होती जाएगी, तो फिर उसके बाद आप जो है, आप जो भावना कर सकते हो थोड़ा वो डिफरेंट कर सकते हो। तो इसलिए देखिए स्वरूप का वर्णन जहां भी है वाणी में, लीलाओं का वर्णन भी है। सागर श्रृंगार की वाणी में भी देखिए, वहां पर श्रृंगार का 8वां 9वां प्रकरण में भी लीलाओं का वर्णन है। तो अभी क्या है कि देखिए परात्म जो है उसकी मात्र नजर, देखने की नजर जो है मात्र यहां पर आई है। तो यहां पर जैसे देखिए मार्कंड ऋषि का दृष्टांत आता है ना। मार्कंड ऋषि जो है उनको नारायण भगवान ने माया दिखाया, उन्होंने सपने के समान एक धोबिन स्त्री के रूप में स्वयं को देखने लगे। उसी तरह से हम भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि साधारण सपना जैसा सपना नहीं है ये सपना जो है थोड़ा डिफरेंट है। साधारण सपना में क्या होता है कि हम जो है चित्त के संस्कार के अनुसार हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, उसको हम सपने के समान देखते हैं। जैसे हमने दिन भर खेत में काम किया है तो फिर रात में सपने में क्या दिखेगा कि मैं खेत में काम कर रहा हूं। दिन में अगर खाना बनाया तो सपने में खाना बनाने का आएगा। दुकान में बैठा बैठा था दिन भर,
तो सपने में क्या आएगा कि मैं दुकान में बैठा हूं। इस प्रकार जो है जैसा आप दिन भर किए हैं उसका संस्कार आपके चित्त में है, और वैसा ही आप जो है सपने में देखते हो। लेकिन कुछ सपने अलग होते हैं, जैसे कि देवीय स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न बोलते हैं, ईश्वरीय स्वप्न बनते हैं कि किसी देवी शक्ति के द्वारा या बाहर किसी शक्ति के द्वारा हमको कोई दृश्य, भविष्य की घटना, अनहोनी बात या कोई भी भविष्य की अच्छी बुरी बात दिखाई दे जाती है, तो उसको बोलते हैं देवी स्वप्न। उसमें चित्त का संस्कार, मन का संकल्प विकल्प नहीं होता है। मन को संकल्प विकल्प काम कर दे ना, चित्त को संस्कार पर नहीं काम कर दे। मार्कंड ऋषि ने क्या देखा कि मैं स्त्री बन गई हूं, तो उसके चित्त में स्त्री बनने का कोई संस्कार नहीं था। वो सारा का सारा नारायण भगवान जैसा दिखा रहे थे वैसा का वैसा वह देख रहे थे। इसलिए अब जब नारायण भगवान साधु बन करके आए और जब बताए तभी उनको पता चला। इसी तरह से राज्य महाराज ने जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में बताया है उसको छोड़ करके हम अलग से कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, वाणी के बाहर एक शब्द भी चिंतन करेंगे तो वो सपने का बुद्धि हो जाता है। तो इसलिए जो है आगे चौपाई में कहते हैं, इन भौम की रेती क्यों कहूं उज्जवल ज्योत अपार। इस भौम परम धाम की जो धरती है वहां पर जो रेती है वो रेती कैसी है, हीरे मोती बिछे हुए, मानो हीरे मोती बिछे हुए हैं, और वो दो सुंदर आकृति लिए हुए, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी, इस तरह से सुंदर आकृति लिए हुए हैं, जगमगाते हुए, स्वप्रकाशित। देखिए हीरे में और कांच के टुकड़े में अंतर होता है। कांच का टुकड़ा भी चमकता है, हीरा भी चमकता है, लेकिन हीरा चमकेगा अंधेरे में भी। कांच के टुकड़े को बाहर से लाइट चाहिए, बाहर से जब लाइट आएगी और कांच से टकराएगी तो वो भी चमकेगा, लेकिन अंधेरे में कांच का टुकड़ा नहीं चमकेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सोर्स नहीं होता है। कांच के अंदर लाइट प्रकाश का स्रोत नहीं होता है। हीरे में क्या होता है कि अंधेरे में रखेंगे तो भी चमकेगा, क्योंकि उसके अंदर लाइट का सोर्स होता है। इसी तरह से परम धाम में हीरे मोती जवाहरात, वहां पर बिजली का कभी सुना ही नहीं होगा आपने। वहां पर वृक्ष, महल, धरती सभी स्वप्रकाशित हैं, सभी चमकते हुए प्रकाशमयी हैं, सभी चेतन है, सभी सुगंधित हैं, सभी कोमल हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को ही आप सुंदर साथ जी तो ही आपको परम धाम जाने की इच्छा हो जाएगी। प्यारे प्यारे शेर, घोड़े, हाथी, चीते वहां पर कैसे उनके ऊपर सवारी करते हैं, कितना प्यार करते हैं हम उनको, वो भी हमको कितना प्यार करते हैं। सभी एक दूसरे की जाते हैं, सब एक दूसरे के हैं। तो वहां पर इतना विस्तृत जो वर्णन किया है उसको जो है, वहां पर कैसी रेती बिछी है, वहां पर कैसे हम खेलते हैं। भौम वन आसमान लो झलकारो झलकार। भौम वन वहां की धरती, वन आकाश तक झलकार कर रहे हैं, प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है। धरती से प्रकाश निकल रहा है, वृक्षों के जो तना है, तना थड़ से भी लाइट निकल रहा है। ऐसे सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्त। तो डालियों से, पत्तों से, फलों से, फूलों से, सभी से ऐसा जगमगाहट प्रकाश है, और प्रकाश निकल करके आकाश तक जाते हुए दिखाई दे रहा, रंग बिरंगा प्रकाश है। और सभी चीजें सौंदर्य से युक्त प्रकाश, मतलब सिर्फ बल्ब जैसा एक लाइट नहीं, रंग बिरंगा प्रकाश, सौंदर्य से युक्त प्रकाश है। सुंदर आकृति लिए हुए वृक्ष हैं, सुंदर आकृति लिए हुए डालियां, फल फूल पत्ते, मैंने बताया था 44 हाथ तक तना जाएगा और 44 हाथ में फिर डालियां निकलेंगी, और 12 हाथ में डालियों फल फूल पत्तों का छत मोटाई होती है। उसके ऊपर फिर दूसरी बॉम्ब बन जाती है, दूसरी बॉम्ब में फिर से तना निकलेगा 44 हाथ, और फिर से उसी प्रकार डालियां सब निकलती हैं। तो सुंदर जी इस प्रकार वहां पर एक एक चीज के वर्णन किया हुआ है। उसको परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी हम पढ़ेंगे तो
बहुत ईजी हो जाएगा। उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना इतना सरल है वाणी में। और आगे चुपे देते हैं, जोत जरे इन जिमी की मावत नहीं आसमान, परम धाम के धरती का प्रकाश। मैं आता हूँ, सत्संग चलो 5-10 मिनट में आता हूँ। परम धाम की जोत जरे इन जिमी की मावत नहीं आसमान। वहां के कण भी जो है वो, उसका भी प्रकाश जो है इतना प्रकाश है कि आकाश में नहीं समा पाता है। जोत जरे इन जिमी की, जर्रा है कि कण, वहां के धरती के कण का प्रकाश भी जो है आकाश में नहीं समा पाता है। तो इतना ज्यादा प्रकाश है, सौंदर्य है, वहां पर सखियां दौड़ती है। हमको मेहनत क्यों लगता है सुंदर साथ जी? अरे कि बड़ी रांग से लेकर के चांदनी चौक जाने में थक जाते हैं, 2 थंबों की यार 3 गलियां पार करने में थक जाते हैं, क्योंकि शोभा को हमने समझा ही नहीं है। वहां की जो 2 थंबों की यार 3 गलियां हैं, से जगमगाते हुए थंब, जमीन, फर्श, दाएं बाएं जो मंदिरों के दीवार हैं, दरवाजे हैं, वो सारी शोभा जो है सुंदर साथ जी। परिक्रमा के अलावा महामती के बड़ी वृत्त पढ़ेंगे, महामती के बड़ी वृत्त में छोटे छोटे चीज का वर्णन किया है। चबूतरों में कैसे बैठ करके सखियां आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, वहां पर गलियों में कैसे दौड़ते हुए खेलती हैं। कोई एक आमने सामने 2 चौरस हवेली है, तो वहां पर एक हवेली का जो दरवाजा है वहां पर बहुत सारे मंदिरों के बहुत सारे दरवाजे हैं, एक तरफ और दूसरे तरफ भी दरवाजे हैं। आमने सामने दरवाजों में कुछ सखियां इधर खड़ी, कोई इधर खड़े, कहीं राज्य खड़े हैं, कुछ सखियां दौड़ रही हैं, कहीं उधर जगमगाते हुए फर्श और थंबे, सब चीजें जो सुंदर साथी से प्यारी प्यारी शोभा है वहां पर। तो वहां पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में खेलते हुए देखिए, वो थंब और गलियां जो है आपको बोझा नहीं लगेंगी। महामती जी की बड़ी वृत्त जो है सुंदर साथ जी, जिसने नहीं पढ़ा वो परम धाम के सुखों से बहुत दूर है सुंदर। और महामती की बड़ी वृत्त पढ़ने के बाद परिक्रमा की वाणी में और ज्यादा आनंद आता है। तो मैंने इसलिए पीडीएफ फाइल ग्रुप में रखा था, जिसको नहीं मिला हो, और भी जो है किताब भी उपलब्ध है। 500 रुपए का बहुत अच्छा किताब है, बाइबल पेपर में छपा हुआ है। तो उसका लाभ नहीं लेंगे सुंदर साथ जी तो फिर हमसे बढ़कर अभागा नहीं। जो ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ है, उसी के लिए तो ये खजाना आया है सारा। किसके लिए आया है? कसको लागी ये खजाना, परम धाम को खजाना कसको लागी आए को। ये परम धाम का जो खजाना है, ये किसके लिए आया सुंदर साथ जी? तो ब्रह्म सृष्टि के लिए तो आया है ना। यानी जो नंग इन्हें जिम क्यों कहे जुबा प्रकाश। जब धरती के कण में इतना प्रकाश है, तो वहां के नगों का प्रकाश कितना होगा। वहां के वृक्षों, डालियों, फलों पत्तों और जो महलों का दीवालों में जो चित्रकारी है, उसका प्रकाश सुंदर साथ जी। वहां पर राज्य के साथ हम खेल रहे हैं, राज्य की सखियां, श्यामा जी सबके साथ विचरण कर रहे हैं। तो हमको किशोर सखी स्वरूप में देखिए, अपना स्वभाव पहचानिए। परम धाम में मेरा स्वभाव कैसा है, यहाँ का स्वभाव छोड़ देना पड़ेगा, ये माया का स्वभाव। परम धाम का स्वभाव कैसा है प्यारे सुंदर साथ जी? इस प्रकार जो है दिव्य परम धाम का बहुत खजाना जो है, खजाना आ गया है। जो ले सकता है तो उसके लिए अनंत खजाना है। परिक्रमा की सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी के बड़ी, और जिसको काम चलाना है, यार इतने से काम चल जाएगा, बस मूल मिलावा का कर लो काम चल जाएगा, मात्र इधर का कर लो काम चल जाएगा। काम चलाना है तो फिर कोई बात नहीं भाई। प्रजा राजा का दर्शन करके खुश है, रानी का सपना देखो, रानी जैसे रानी राजा का प्रेम का सुख प्राप्त करने का जो है वो लक्ष्य रखो। राज्य का सुख जो है वो ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में केवल है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना इसी ने न पाई। सुंदर साथ जी, मेरा समय पूरा हो गया है और रवि सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे सुंदर साथ जी बाद में आए, सभी से मैं निवेदन करूंगा सुंदर साथ समय का जो है सबको ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
एक अनुशासन समाज है, या तो समय जो है सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन जो समय निश्चित कर किया है उस समय में सभी सुंदर साथ को एक साथ ऑनलाइन होना चाहिए, चाहे कोई भी चर्चा करे, कोई भी हो। तो सुंदर साथ जी, अब मैं चर्चा को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्द साजी भर्खरै हामीले हाम्रो महाराजीबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्यौँ। सुन्द साजी राजीले वाणीमा भन्नुभएको छ कि जुन प्रेमको दावा हामीले परमधाममा गरेका थियौँ कि हाम्रो प्रेम ठुलो छ, अब हामीले त्यही प्रेम यो संसारमा ल्याउनु छ र अप्सराती धामीको दिदार गर्नु छ। ल्याओ प्यार गर्यो दिदार। सुन्द साजी अब फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ आदरणीय सुन्देसाजी रञ्जितजी, उहाँबाट एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि रेको सुन्देसाजी युएसएबाट मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि रेडी भएर बसिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ श्री रञ्जित सुन्देसाजीबाट। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक खिलवत ग्रंथ से एक वाणी का भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कीर्तन है, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। बहुत पहले ये धुन बन चुका है इसका, तो मुझे आशा है सभी सुंदर साथ घर में बैठ करके इसको गुनगुनाएंगे। अब जो जानो अब जो जानो त्यों करो, कछु रहा न हम पनाहम। इन झूठी जिमी में बैठ के, इन झूठी जिमी में बैठ के कहा करूं तुम्हें कसम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, हो ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। हो ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है ए झूठी जिमी देखाए, ए झूठी जिमी देखाए, ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जा,
कछु सुनो न जा जो मांग लिया है हम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अंगना तेरी जो जानो सन मंद कबू न हो तो जानो सन मंद कबू न हो तो ऐसो किया बिछोड़ ऐसो किया बिछोड़ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल सब अवसर गई भूल ऐसी न जुदाई मिले ऐसी न जुदाई मिले क्यों कहूँ करो क्यों कहूँ करो सनहूर ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब कैसे मैं अर्ज करूं अब कैसे मैं अर्ज करूं कहोगे माँ जा हो ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम मांग लिया है हम मांग लिया है हम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरो आवाज आइरहेको छ नि है? सुन्दसाजी भर्खरै हामीले अति नै मिठो बानी भाव श्रवण गर्यौं। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लियाए हम हामीसँग जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय सुन्दसाजी रञ्जितजी। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दसाजी ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लियाए हामी सबै सुन्दसाजीहरूलाई थाहा नै छ, वाणीद्वारा हामीलाई ज्ञान भएकै छ कि हामीले राज्यसँग खेल माग्यौं र राज्यले हामीलाई यो खेल दिनुभयो। राज्यले हामीलाई धेरैचोटि मना गर्नुभयो खेलमा नजाऊ, खेलमा यो संसारमा गएपछि तिमीले मलाई भुल्नेछौ, सुखलाई भुल्नेछौ र आफ्नो स्वरूपलाई पनि भुल्नेछौ भनेर।
त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले राज्यसँग खेल माग्यौँ। श्री मायावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है, अब कैसे अर्ज करूं कहो के माग्दै। श्री मायावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ चौपाईमा कि श्रीराजजी, हे धामधनी, हे मेरा प्राण बल्लभ, प्राण प्रीतम धामधनी, तपाईँले हामीलाई यही त्यस्तै नै दुःखको खेल देखाउनु भयो जुन हामीले परमधाममा तपाईँसँग रब्द गरेर विवाद गरेर मागेका थियौँ। अब कैसे अर्ज करूं कहो के माग्दै। अब म कसरी हजुरलाई बिन्ती गरौँ कि यो खेललाई अब यही अन्त गरिदिनुहोस् भनेर, जबकि यो खेल नै मैले मागेको थिएँ, यो खेल नै हामीले मागेका थियौँ। सुन्दर साथी, साँच्चै पनि हामी संसारमा आएर हामीले आफूलाई भुलेका छौँ, आफ्नो स्वरूपलाई भुलेका छौँ र अक्षराती धामधनी जोबाट हामी एक पलका लागि पनि टाढा हुन सक्दैनथ्यौँ, बस्न सक्दैनथ्यौँ, उहाँलाई भुलेर हामी संसारमा मस्त भएर बसेका छौँ। सुन्दर साथी, हामीले त्यो अखण्ड परमधामको वादालाई याद गर्दै ध्यानचित गरेर अक्षराती धामधनीको दीदार गरेर त्यहाँ गरेको वादालाई पुरा गर्नु छ, त्यो कवललाई पुरा गर्नु छ सुन्दर साथी। र फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु रविजीलाई, मिठो बाणी भावनाले श्रवण गराएर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएर परमधामको त्यो वादालाई फेरि पनि याद दिलाइदिनु भएकोमा। र सुन्दर साथी, अब भने हामी बानी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ रेखु सुन्दर साथी युएसएबाट, र त्यस पछाडि हामी बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ मैतुकुङ सुन्दर साथीबाट। उहाँलाई रेडी भएर बसिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिले भने हामी बानी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ युएसएबाट जोइन हुने सुन्दर साथी रेखु सुन्दर साथीबाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कति लामो भन्न सकिन्छ होला सुन्दर साथी? अंगी परले ताल फिता ऋणी रे नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। श्री अक्षराती धामधनी राजी महाराज का अति लाडला अति प्यारा आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथ सुन्दर भाइ सद्धर्म प्रेमी धर्म अनुरागी आज जति पनि यो जुम यानी फेस लाइभ बुक मार्फत जोडिएर यो आनन्दलाई लिइरहनु भएको छ, हजुरहरूको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। र हाम्रा महात्मा सुशान्त जति पनि आज धर्म प्रचारक गणहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरूको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। र यो छोटो अवसर प्रदान गर्नुहुने आजका हाम्रा उद्घोषिका नेहरू सुन्दर साथलाई पनि म प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो अहोभाग्य, यो कोरोना कालमा पनि हामीले राज्य महाराजको आनन्द, राज्य महाराजको त्यो दिव्य आनन्दलाई हामीले हृदयङ्गम गर्न बाणी चर्चा श्रावण गरेर र किरन्तन गाएर हामीले भरपूर आनन्द लिइरहेको अवस्था छ। यो उहाँकै कृपा अनुरूप हो, किनभने जो जानो तोराको धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी कछु नहीं, क्या कहूँ तिमीसे जानी। हे धनी, अब जसरी राख्नुहुन्छ त्यो हजुरको कृपा हो। चाहे मलाई जानो तो राज्य राखो, जानो तो दलगिर, या पाक करो हार्दीपना, या बैठाओ माहेतुक्सिर, जसरी पनि राख्दा हजुरलाई आनन्द आउँछ, राम्रो लाग्छ, त्यसरी राख्नुहोस् धनी। मेरो भन्न अब केही पनि छैन, किनभने कहने को भी कुछ नहीं, किनभने खेल ऐसा खेल देखाए जो मांग लिया है, यस्तो खेल देखाउनु भयो धनी जो मैले मागेको हो। र अब अर्ज पनि म कसरी गरौँ, बिन्ती पनि कसरी गरौँ, अब कुनै ठाउँ छैन, मैले देखाएको खेल हो। त्यसले गर्दा यो दुःख रूपी संसारमा ता कारण दुःख देता है, दुःख बिना निन्द न जाए, त्यस कारणले यो दुःख दिनुभयो। दुःख बिना यो निन्द नै जाँदैन, यो भ्रम रूपी निन्द बिल्कुल जाँदै जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिन अवसर मेरा पिउँ मिले, सो अवसर निन्द गमाए। जुन अवसरमा यो जागनी ब्रह्माण्डको पल समय किम्ती छ, पल पल यति किम्ती छ ताकि त्यो त ब्रह्म सृष्टिले मात्रै बुझ्दछन्। दुनियाँको जीव सृष्टिले या ईश्वरी सृष्टिले पनि त्यसलाई बुझ्दैनन्। ब्रह्म सृष्टिले त यो समयलाई खेरै जान दिँदैनन्, किनभने हक्क के काम और कछु नहीं, देवे रुह लाड लज्जत। राज्य महाराजको काम अरू केही पनि छैन। आफ्नो रुहलाई, आफ्नो ब्रह्म सृष्टिलाई, आफ्नो ब्रह्म आत्माहरूलाई लाड लज्जत दिनुहुन्छ। त्यो प्रेम आनन्द रसानन्द र सो वैशाही रसमा मगन बनाउनुहुन्छ। ये तो बेगर चाहे सुख देता, सो माग त क्यों न पाओ, किनकि माग्दाखेरि किन मिलिरहेको छैन। आज हामी यसको लागि धनी हजुरको लागि विरहको सेज बिछाए, समर्पण को तकिया लगाए,
इश्कको चादर बिछाए, दिलको अर्समा धनीलाई रिझाए। यसो गर्नुपर्छ हामीले, किनभने बिरहको सेजा, सुख र गरिबी सबर हरपर हामीले हाम्रो दिलमा राख्नुपर्छ। र किनभने यदि दुःख त्यो गरिबी भाव अन्तरमा लिएन भने बुजुर्गी आउँछ। सो पढ्या बीच नासु महामती के भन्नुहुन्छ, जसले मेरो वजुदलाई देख्यो वो त नासुत यो संसार बीच रहन्छ, जिन देखा मेरा आत्माको सो पहुँच्या बीच लाहुत। जसले मेरो यो आत्मालाई देख्दछ, मेरो अन्तर आत्मालाई देख्दछ, त्यो त कहाँ पुग्छ? लाहुतमा पुग्छ, परमधाममा पुग्छ। त्यसले गर्दा जसले मेरो गुण अङ्ग इन्द्रियलाई देख्यो, हामीले बिल्कुल कसैको अवगुणलाई देख्नु हुँदैन, अवगुणलाई। किनभने अवगुणलाई देख्न थालियो भने त बिल्कुल हामीमा त्यो वास्तविकता नै हामीमा आउन सक्दैन। त्यसले गर्दा बैठी अङ्ग लगाएके ऐसे दै उल्टाएका छौँ, एक अर्कोमा अनारको दाना जस्तो। ना कछु दिल के कहि सकूँ, ना या शब्द सुनाए। यानी मोहम्मद साहेब जब परमधाममा जानुभयो त देख्नुहुन्छ सुन्दर साथहरू मौन रहेको 12,000 ब्रह्मा सृष्टि। किन भन्दा यिनीहरूको सुरता खेलमा छ, यिनीहरूको सुरता तर खेलमा छ। त्यसले गर्दा यिनीहरू मौन छन् र धनी अङ्ग जोडेर बसेको अवस्था छ। तर पनि आशा उपजे अर्जको केही माग्नको लागि छैन, अर्ज गर्ने अवस्थै छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजी महाराजको यो असीम कृपा आज हामीलाई इथै बैठे जागे गर्दा यहाँ बसी बसी त्यो परमधामको शाश्वत आनन्दलाई हामीले यहाँ लिन्न पाइरहेको अवस्था छ। महामती कहे मोमिन दमदम जो बर्तता सो इश्क हक के पल पल मेहर करता। पल पल राजी महाराजले तपाईँ हामीमाथि मेहर गरिरहनु भएको अवस्था छ एकदम। किनभने यो मेहर त मेहर पलमै बढे कोट गुणी, सो क्यों मेहर मेरोमा पाए। मेहर त एक पलमा कोट गुणी बढ्दछ, तर देख्ने नजर चाहिन्छ। जाहेरी मेहर मात्रै देखेर भएन, वातुनी मेहर हेर्नु पर्यो। वातुनी मेहर के छ? वातुनी मेहर ब्रह्मवाणी छ। सदियौँदेखि जन्म मरणको चक्करमा परेर आएको यो जीव हेर्नुहोस् त, आज यो ब्रह्मवाणी जुन ऋषिमणिहरूले युग युगदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको अभाविनो भविष्यन्ति मुने ब्रह्मरूपिणी, आज यो आएर यो कलि युगमा त्यो पनि चौथा चरणमा आज हामी छौँ, जुन यो ब्रह्मवाणी हामीलाई उपलब्ध भएको छ। यहाँ इन्द्रावती के भन्छ? खाडी इन्द्रावतीले ब्रह्मवाणी हुन्छ, खाडी जान खेरी जिमी जल सिचिया खसम। हजुरले मेरो यो जमिनमा यति हल चलाउनु भयो ताकि यो उब्जाउ धरती मानेर बोया बीज हो त नि कि परमधामको बीज यहाँ रोप्नु भयो, छर्नु भयो। त अब सो उग्या सोही रसम, अब यहाँबाट सारा 14 लोक ब्रह्माण्डमा विस्तार भयो। अनि कति हल चलाउनु भयो मेरो अन्दरमा, जसले गर्दा मेरो दिललाई हजुरले उब्जाउको धरती मानेर, ताकि त्यो दिल निर्मल थियो, त्यो दिल चाहिँ एकदम ब्रह्मवाणी राख्नको लागि यो त शेरनीको दुध हो, जुन तुन पात्रमा अडिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो त सुन्दर साथी कर पकड बैठाएके दियो, आवेश दियो मोहे अङ्ग। इन्द्रावती के भन्छ? कर पकड बैठाएके, मेरो हात पक्रेर बसाएर आवेश मलाई दिनुभयो, ताकि ता दिन थिए दया पसरी। त्यस दिनबाट यस्तो खालको कृपा म माथि भयो, पल पल चढ्ते रङ्ग, पल पल परमधामको त्यो दिव्य दर्शन, त्यो आनन्द सुखलाई मैले यहाँ प्राप्त गर्न अवसर पाएँ। धनी यो हजुर कृपा, मेहर बढी मेहबूब की, जो अखण्ड अलेखे अन्तर आँखा खोलेछि। ए सुख सोही देखे, यो सुख त त्यसले देख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रो पललाई, तपाईँ हाम्रो समयलाई बिल्कुल आफ्नो हातबाट जान दिनै हुँदैन। भला हामी निरक्षरी छौँ। महामती कहे मोमिन ऐसे कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब के तुम्हें आप खुद पढावे खसम। राजी महाराज आफै पढाउनुहुन्छ, कहीँ जानु अध्ययन अध्यापन गर्नै पर्दैन। केवल चित्तवृत्ति होइन गयाइने खिलवत में लिया कछु हक्का का भेद। म बार बार भन्छु, यहाँ कसैले ठुलो अध्ययन अध्यापन धोती र रोटीको सम्बन्धै यहाँ छैन। त्यसले गर्दा कहीँ वहाँ गएर तपाईँ हामी अध्ययन अध्यापन गर्नु, जुन डिग्री लिनु यो आवश्यक छैन। बिल्कुल धनीलाई आफ्नो दिलमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। जुनै संसारको संसारको माया मोहदेखि सुरतालाई माथि उठाएर परमधाम प्रति आफूलाई केन्द्रित गरेर राख्नुहोस् हरपल। तब त्यतिखेर तपाईँ हाम्रो हम तो है परदेशी
हम देखने को आया है संसार, अपना वतन है, अपना वतन है अक्षर पार देखने को आया संसार। त्यसले गर्दा यहाँ इतै बैठे जागर यहाँ बसेपछि परमधामको आनन्द लिने हामी कोसिस गरौँ सुन्दर साथी, ताकि भोलि त आखिरीको दिन आउँछ। यो मोमिनको हो, यो छठा दिनको लीला। तपाई हाम्रो हातमा राज्य महाराजले यो कृपा बक्सिएको छ। सारा दुनियाँमा हामीले यो दया यो ब्रह्मवाणीलाई पुर्याउनु छ। त्यसैले गर्दा आउनुहोस्, मेरो समय पुरा भएको यहाँ मैले सङ्केत पाइसकेँ। त्यसले गर्दा अब फेरि पनि आउने सप्ताहसम्ममा तपाईँ हाम्रो दिन शुभ रहोस्। आगामी आउँदै गरेको दोस्रो हिन्दूहरूको महान चाड जुन यो त्योहार छ, त्यसको हजुरहरू समस्तमा म शुभकामना शुभभावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै हजुरहरू समस्तलाई कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै हजुरहरूबाट यो मेरो चल्दै गरेको दुई शब्द यही विश्राम गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की समस्त सुन्दर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्देसाथ जी, भर्खरै हामीले अति गहन विषयमा वाणी चर्चा श्रवण गर्यौँ। सुन्देसाथ जी, मैले अघि नै नाम लिइसकेको थिएँ कि मैत्री गुरुङ सुन्देसाथ जीबाट एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। त सुन्देसाथ जी, हजुर रेडी हुनुहुन्छ भने भिडियो अन गरिदिनु होला। हजुरको भिडियो अफ देखिरहेको थिएँ। सुन्देसाथ जी, भर्खरै हामीले वाणी प्रवचन श्रवण गर्यौँ। रेको सुन्देसाथ जी जो चाहिँ युएसएबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फेरि पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुन्देसाथ जी, अब भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ मैत्री गुरुङ सुन्देसाथ जीबाट। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यस निजानन्द युवा परिषद नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण नेउपानेज्यूबाट हामी केही जानकारी सुन्नेछौँ। तर अहिले भने चाहिँ हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो लक्ष्मणजीलाई रेडी भएर बसेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वाणी भाव अब श्रवण गर्नेछौँ मैत्री गुरुङ सुन्देसाथ जीबाट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम जी, सुन्नुभयो? प्रथम लागु दौ चरणको धनी नछुटाए मेरे जीव के इन पाउताले पढिरहँ धनी नजर खुल्दा मला कनाल दिर नेत्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव
सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथी, हामीले अति नै मिठो भाव भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ। मैथु गुरुङ सुन्दर साथी, यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति मिठो भाव श्रवण गराइदिनु भएकोमा। सुन्दर साथी, हामी संसारमा आएर राज्यलाई भुलेका छौँ, आफ्नो प्रियतमलाई भुलेका छौँ। हामी सबैलाई अवगतै छ सुन्दर साथी, वाणीद्वारा हामीले राज्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने, राज्यको प्रेममा कसरी पल पल डुब्ने, राज्यको दिदार कसरी गर्ने, सबै हामीलाई ज्ञान छ। तर पनि हामीले अक्षरातीत धामधनीतर्फ हाम्रो कदम बढाउन भने हिचकिचाइरहेका छौँ सुन्दर साथी। हाम्रो यो शरीर, हामी जुन शरीर धारण गरेर बसेका छौँ, यो क्षणभङ्गुर छ। यसको कुनै निश्चित अवधि नै छैन सुन्दर साथी। तर पनि हामी भोलि 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 भन्दै अक्षरातीत धामधनलाई आफूबाट टाढा गरिरहेका छौँ, आत्मा जागृतिबाट टाढा बसिरहेका छौँ। हामीले परमधाममा त मेरो प्रेम ठुलो हो भनेर दावा त गर्यौँ सुन्दर साथी, तर यो संसारमा आएर जहाँ चाहिँ हामीले साँच्चै नै प्रेमलाई ठुलो हो भनेर पुष्टि गर्नु छ, प्रमाणित गर्नु छ, यहाँ चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ सुन्दर साथी। र हामीले यो अवसरलाई गमाउनु हुँदैन, किनभने सुन्दर साथी अखण्ड परमधाममा पनि हामी राज्यलाई रिचाउन सक्दैनौँ, किनभने राज्य नै हामी नै राज्यबाट नै हामी सबै सुन्दर साथ, हामी सबै सखियाहरूको स्वरूप छ भने राज्यलाई रिजाउने कसले कसलाई रिजाउने त्यहाँ सुन्दर साथी, आफूले आफूलाई रिजाउने त कुरा हुँदैन। त्यही भएर परमधाममा जुन कुरा सम्भव छैन कि हामीले राज्यलाई रिजाउनु छ, सेवा गर्नु छ, आफ्नो सखीहरूलाई रिजाउनु छ, राज्यलाई रिजाउनु छ, राज्यको प्रेम यहाँ प्राप्त गर्नु छ सुन्दर साथी। हामी यो सुनौलो अवसरलाई नगवाइकन वाणीको सहारा लिएर हामी अगाडि बढ्नु छ, प्रेमलाई आत्मसात गरेर राज्यलाई प्रेमद्वारा हाम्रो दिलमा विराजमान गरे हाम्रो दिललाई हर्ष कलाउनु छ सुन्दर साथी। मैले अघि उद्घोष गरेँ बमोजिम, हामी लक्ष्मणजीबाट मैले केही जानकारीहरू हामी सुन्नेछौँ भनेर भनेको थिएँ। हामी केही समय पछाडि उहाँबाट जानकारी लिनेछौँ सुन्दर साथी। अहिले भने म युएसबाट जोइन हुनुहुने सुन्दर साथी नरबराइली सुन्दर साथीलाई देख्दैछु। अहिले भने हामी उहाँबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि त्यो कार्यक्रममा फेरि पनि अगाडि बढाउनेछु। अहिले भने नरबराइली सुन्दर साथीबाट एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। नरबराइली सुन्दर साथी, हजुरले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला। नरबराइली सुन्दर साथी 7 बजेतिरै पठाउनु मिल्छ। माफ गर्नु होला सुन्दर साथी, उहाँले सायद मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छैन। हामी उहाँबाट फेरि केही समय पश्चात वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। अहिले भने म देख्दैछु हेटौडाबाट विदुर गुरुङ
सरी विदुर गौतम अनि रूपा गौतम सुन्दर साथी हामीसँग जोइन हुनुहुन्छ। अहिले भने हामी उहाँहरूबाट एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै सुन्दर साथी। आवाज त त्यति राम्रो छैन, गला त त्यति राम्रो छैन, तैपनि एउटा भाव गाउन प्रयास गर्दैछु। यो चाहिँ एउटा हिन्दी गीतको तर्फमा भए पनि प्राणनाथ मन्दिर दिल्लीमा भएको एउटा प्राणनाथ मन्दिरबाट साभार गरिएको भाव छ। थोरै गाउन गइरहेको छु, गला त्यति साथ दिँदैन होला, जस्तो छ मिलाएर सुनिदिनु होला। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। मेहर बड़ी है मेहरबान की, बुजरक है साहिबी श्यामा श्याम की, मेरे साहिबान की मेहर बड़ी है। सूरत अमरद है नूरे जमाल की, छवि फबती है बेहद कमाल की, मीठी मीठी जुबां करती इसकी बयां, नजरे रहमत भरी रहमान की मेहर बड़ी है। अंगानंद है श्यामा महारानी, जिनकी सिफत न जाए बखानी, इश्क हक से लेवे और रूहों को दे, क्योंकि रूहें अंगा सुहान की मेहर बड़ी है। मेहर बड़ी है मेहरबान की, बुजरक है साहिबी श्यामा शाम की, मेरे साहिबान की। नूरी सिनगार पर नू में कैसे, नूरी सिनगार पर नू में कैसे, लोग नासूती समझेंगे कैसे, लोग नासूती समझेंगे कैसे, ये तो आत्म का धन लेना करके चितवन, पाया उसने ही जिसने पहचान की मेहर बड़ी है, मेहर बड़ी है मेहरबान की, बुजरक है साहिबी श्यामा श्याम की, मेरे साहिबान की मेहर बड़ी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दरसाजी मेहरको विषयमा हामीले भर्खरै एउटा भाव श्रवण गर्यौँ सुन्दरसाजी। अक्षराती धामधनीको मेहर हामीमा पल पल बर्सिनै रहेको छ सुन्दरसाजी। र त्यो प्रेमलाई त्यो मेहरलाई हामीले कति लिन सक्छौँ त्यो हामीमा भर पर्छ। हामीले त्यो मेहरलाई हामीले कतिको पात्रता बनेका छौँ, कतिको काबिल हामीले आफूलाई बनाएका छौँ, त्यो हामीमा भर पर्ने कुरा हो। र हामीले कतिसम्म आफूले आफूलाई काबिल बनाउनु पर्छ त्यो पनि हामीमा नै भर पर्छ सुन्दरसाजी। सुन्दरसाजी अब फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ नरबराली सुन्दरसाजीबाट। त्यस पछाडि हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो अग्र सुन्दरसाजी चरणदास निजानन्दीज्यू, उहाँबाट हामी केही वाणी चर्चा या वाणी प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ। र अहिले भने हामी युएसबाट जोडिनु हुने सुन्दरसाजी नरबराली सुन्दरसाजीबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की
सुन्दै साथी हजुरको आवाज आइरहेको छैन। सुन्दै साथी हजुरको आवाज आइरहेको छैन, यहाँ मैले सुनिरहेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दै साथी कोही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि सायद अहिले हामीले उहाँबाट वाणी भाव श्रवण गर्न सकेनौँ। फेरि केही समय पश्चात हामी फेरि पनि श्रवण गर्नेछौँ वाणी भाव उहाँबाट। र अहिले भने मैले अघि उत्कोष नै गरिसकेँ। हामी अब भने चरणदास सुन्दै साथीबाट केही वाणी चर्चा वाणी प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि सुरुङ्गाबाट जोइन हुनुहुने हाम्रो शिला सुन्दै साथी प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करणम, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथनी जमूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुबेर श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुबेर श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ धामधनी आत्मा की पति साक्षात श्री राजी महाराज को चरण कमल में कोटान कोटि दंडवत प्रेम, साथै राजी महाराज का अति लाडला सुंदर साथ जी को चरण में प्रथम लागू प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस युवा परिषद नेपाल को जुन जागनी अभियान में हामीले जुन प्रत्येक आइतबार को दिन जुटेर सुंदर राष्ट्रसँग वास्तविक राज्य को साक्षात्कार गर्ने मौका पाएकोमा प्रथम युवा परिषदलाई धन्यवाद। साथै मेरो 2-4 शब्द यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राज्य बाणीमा भन्नुहुन्छ, ए बानी गर्दत माझ संसार, खोजी खोजी मेटाबी अन्धार। साँच्चै नै सुन्दर साथको हृदयमा अन्धकारले छाइराखेको समयमा यस युवा परिषद नेपालले जुन सबै सुन्दर साथलाई एक ठाउँ जुटाएर हाम्रो आत्मामा रहेको कलशहरू राज्यको अगाडि जुन हामीलाई बाधा गरिराखेको जुन पर्दाहरूलाई हटाइदिएकोमा युवा परिषद नेपाललाई म अझै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ए बानी गर्द त माझ संसार, खोजी खोजी मेटाबी अन्ध्यार चिरन्तन बाणीमा यस चौपाइले प्रस्तुत गरेको छ। र हामी सुन्दर साथहरू ब्रह्मशिष्य जुटेर यस बानीलाई, यस हाम्रो आत्मालाई चाहिँ अखण्ड परमधाममा साक्षात्कार गर्ने जुन हाम्रो मौका पाएको छ। तार तुम बानी रसकर पीला वाको, जेहरे चढ़े हुए भोम का सुख हो बेताको। जुन अखण्ड परमधामबाट जुन
राज्य महाराजले तारतुम बाणी ल्याउनु भएको छ। त्यस तारतुम बाणीको रसले जुन यस संसारको चाहिँ मोहरूपी सागरमा मोहरूपी भ्रममा जेहरले जकडिएको जुन जीव आत्माहरूलाई चाहिँ त्यस तारतुम बाणीको रसले सिचाएर उहाँहरूलाई चाहिँ जागृत गराएर चाहिँ अखण्ड परमधाममा जुन उहाँहरूको सुर्तालाई जुन सपेट्ने एउटा यतिखेर मौका आएको छ। किनभनेदेखि 28औं कली भरतखण्ड मानव जन्म ब्रह्मज्ञान 28औं कलीको 5000 कलिजुग जब बित्छ त्यतिखेर राज्य महाराजले सारा जीवहरूलाई ब्रह्मा सृष्टिको सहारा लिएर जीवलाई मुक्ति ईश्वरी सृष्टिलाई शुद्धि र ब्रह्मा सृष्टिलाई अखण्ड धामको साक्षात्कार गराउने जुन हाम्रो शास्त्रीय विधानहरुमा उल्लेखित छ। जसरी 5000 कलिजुग बितेपछि हाम्रो जन्म पनि भएको छ। हाम्रो कलिजुगको 28औं कलिजुगमा पनि हामी आएको छौं। अनि त्यहाँदेखि भरत खण्ड पनि पाएको छौं, ब्रह्मज्ञान पनि पाएको छौं। यतिखेर हामीले राज्यको पहिचान गर्नलाई हामीले जागर नलगाएको मात्रै हो। राज्य महाराज हाम्रो समीपमा आइसक्नु भएको छ र राज्यको पहिचान गर्ने हामीले एउटा मात्रै विधान अगाडि सार्नुपर्छ, ईशक र प्रेम। ईशक है हमारा निशानी, बिना ईशक नहीं पहिचानी भनेको छ। ईशक र प्रेमको साधन लिएर हामीले राज्य महाराजलाई पहिचान गरेर ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए त पलक न पीछे पे ज्यू ईशक अंग उपजता। र ईशक र रब्दको कुरालाई चाहिँ ईशकबाट नै जोड्ने छ र यस राज्यको चरण कमलमा साक्षात्कार गर्ने जुन हाम्रो वाणीको शब्दावली छ अनि राज्यको शब्दावलीलाई ईशक र प्रेमको शब्दलाई हामीले बिना ईशक हामीले राज्यको पहिचान गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले ईशक र प्रेमलाई अगाडि सारेर सुन्दर साथ र राज्यको पहिचान गरेर हामीले अखण्ड धाममा यस आफू जागेर साथीहरूलाई पनि जगाएर अखण्ड धाममा हामीले जागृत हुनुपर्नेछ भन्ने शब्दलाई सुन्दर साथको अगाडि बिसाउँदै मेरो भनाइले यही अन्त्य गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दरसाजी भर्खरै हामीले केही भावहरू श्रवण गऱ्यौँ हाम्रो अग्र सुन्दरसाजी चरणदासजीबाट। यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुन्दरसाजी फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। सुरुवाबाट हाम्रो शिला दिदी सुन्दरसाजी हुनुहुन्छ, उहाँबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि नरबनाली सुन्दरसाजीलाई पनि रेडी भएर बस्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धिक धिक पड़ो मेरे बुध को, धिक धिक पड़ो याद न किया धनी धाम। जहर जिमी सो लगा रहे भोले आठों जाम। जहर जिमी सो लगा रहे, जहर जिमी सो लगा रहे भोले आठों जाम। धिक धिक पड़ो मेरे
बुधको धिक धिक पड़ो मेरे बुधको मूलवतना धनी बताया जित साथ श्याम जे श्याम मूलवतना धनी बताया जित साथ श्याम जे श्याम पीठ दाए इन घर को पीठ दाए इन घर को खोया खंडारा धिक धिक पड़ो मेरे बुध को धिक धिक पड़ो मेरे बुध को अखंड सुख छोड़्यापना जो मेरा मूल मुकाम हो अखंड सुख छोड़्यापना जो मेरा मूल मुकाम इश्क नया धनियन का इश्क नया धनियन का जाए लगी हराम धिक धिक पड़ो मेरे बुध को धिक धिक पड़ो मेरे बुध को पारदार सब खोल के कर दई मोला पहचान पारदार सब खोल के कर दई मोला पहचान संशय मेरे कोई न रहया संशय मेरे कोई न रहया ऐसे धनी मेहरबान धिक धिक पड़ो मेरे बुध को धिक धिक पड़ो मेरे बुध को मेरे सुध को मेरे तन को मेरे मन को याद न किया धनी धाम धिक धिक पड़ो मेरे बुध को धिक धिक पड़ो मेरे बुध को बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दरसाजी अति नै मिठो वाणी भाव श्रवण गर्यो श्रीला सुन्दरसाजीबाट धिक धिक पढ्यो मेरे बुद्धको धिक धिक पढ्यो मेरे सुधको धिक धिक पढ्यो मेरे तनको मेरे मनको जो याद नकियो धनी सुन्दरसाजी अत्यन्तै गहन विषय जुन हामीले सोच्नु नै पर्ने वाणी भाव अहिले भर्खर हामीले श्रवण गर्यौं धिक धिक पढ्यो मेरे बुद्धको यो मेरो बुद्धि जसले आफ्नो चतुराईका साधक साथी धामलाई याद गर्न सकेन जो चाहिँ पल पल संसारमै भुलिराख्यो राज्यको प्रेममा डुब्न सकेन राज्यको वाणी आफ्नो यो बुद्धिलाई अक्कललाई प्रयोग गरेर ब्रह्मवाणीको मन्थन गर्न सकेन ब्रह्मवाणीको चिन्तन गर्न सकेन त्यसलाई धिक्कार छ चौपाईमा भनिएको छ धिक धिक मेरो शुद्धको मेरो तनको मेरो मनको यो तन यो शुद्धि जसले ब्रह्मवाणीलाई चिन्तन गर्न सकेन मनन गर्न सकेन यो तन जसले
सुनसारको सेवामा लगाउन सकेन, जसले यो संसारलाई भुलेर यो तनलाई चितवनीद्वारा, यो तनको सहारा लिएर चितवनीद्वारा अक्षरातीत धामधनको दिदार गर्न सकेन। यो तनलाई पनि धिक्कार छ, यो मनलाई पनि धिक्कार छ, जसले पल पल यो संसारमै डुबिराखेर अक्षरातीत धामधनीको प्रेमबाट पल पल टाढा रहिरह्यो, जसले संसारलाई भुलेर प्रियतमको याद गर्न सकेन। यो मनलाई पनि धिक्कार छ भनेर चौपाइमा भनिएको छ। सुन्दरसाजी अति नै मिठो वाणी भाव थियो। सुन्दरसाजी अब फेरि पनि एउटा हामी वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ नरबराली सुन्दरसाजीबाट, र त्यस पछाडिको अगाडिको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउने नै छु। अहिले भने नरबराली सुन्दरसाजी युवासीबाट एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ हामी। कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला, अघि हजुरले टाइम माग्नु भएको थियो। आशा गर्छु अहिले हजुर फ्री हुन्छ। अघि आवाज आएन, अहिले आवाज आउँछ कि छैन त्यो चेक गर्न मन लागिरहेछ। आइरहेछ। ल ल प्रथम लागौं दो चरणको धनिएन छुडायो किन, लाखतले लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही काल से तारुनी रे लही न को दिल दे, काल से तारुनी रे लही न को दिल दे। सन मंद मूल दान के रे से सुरंगी परले, काल सीता रे लही न को दिल दे। हार हुआ सबल करी विरसित विरह किना, मास मिजालो गाने चले ना दारुई ना तेरा करे चला निरहन देवे पे उठने लागे, लूट कुछ भी ना कर सके, हुक्का हुक्का श्वास ले। आठों जाम बिरहनी श्वास लिए पत्थर काले की छवि हुए टूट ताल फितार रे लही न को दिल दे। ए विदा तुम्हें तुम गई अपने अंगना का, पर्दा पीछा रे काटे बिरह
पर्दा बिचा कालले काटे बिरह परवान काल पिता लहिनको दिल दे जन मन्द मूल जान के रे से जसुरागी परले जन मन्द मूल जान के रे से जसुरागी परले काल पिता लहिनको दिल दे लहिनको दिल दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी अति नै मिठो भाव श्रवण गर्यो भर्खरै हामीले नरबडाले सुन्दर साजी हुनुहुन्थ्यो युएसएबाट। सुन्दर साजी लगभग आजको यस सत्सङ्गको अन्तिम हामी आइसकेका छौँ। सुन्दर साजी अब भने हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको यस सत्सङ्गलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र अहिले भने एउटा वाणी या भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन राधेश्याम मैनाली अनि ग्रुपलाई अनुरोध गर्दछु। प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की वंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। मेरे छाती दिल के कोमल तिन पर राखो नरम कदम। इतनी सेज बिछाए दो मेरे पिया जी, हो मेरे वाला जी, हो मेरे स्वामी जी। जुदे करो जिनदम, जुदे करो जिनदम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। दुनिया वालों, दुनिया वालों, पूर्ण ब्रह्म के नाम का, उनकी हर पहचान का और उनके मुकाम का जवाब दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों, ओ धर्मों में तकरार क्यों, मजहब की दीवार क्यों, भूल आए संसार क्यों, जवाब दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों, एक गति पर पहचान नहीं, एक गति पर पहचान नहीं। एक तो है पर फिर वो कहाँ है, इतना किसी को ज्ञान नहीं, इतना किसी को ज्ञान नहीं, इतना किसी को ज्ञान नहीं। है कोई तो इतना बता दे क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका स्वरूप है, कैसा उनका रूप है, कहाँ वो रूप अनूप है, जवाब दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों, पूर्ण ब्रह्म के नाम का, उनकी हर पहचान का और उनके मुकाम का जवाब दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों, अपने अपने धर्म बनाकर बांट लिया भगवान को, बांट लिया भगवान को, बांट लिया भगवान को। मंजिल एक ना अपनाई है,
भूल गया इंसान तो, भूल गया इंसान तो, भूल गया इंसान तो, सच्चाई से प्यार नहीं है आज ये सबका हाल है, आज ये सबका हाल है, देखा देखी चाल है, तुमसे ये सवाल है जवाब दो, दुनिया वालों, दुनिया वालों, पूरन ब्रह्म के नाम का, उनकी हर पहचान का और उनके मुकाम का जवाब दो, दुनिया वालों, दुनिया वालों, धर्मों में टकरार क्यों, मजहब की दीवार क्यों, भूलाए संसार क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। राम जी, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दरसाजी अति नै मिठो भजन श्रवण गर्यो हामीले र सुन्दरसाजी आजको सत्सङ्गको अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ र अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आज हाम्रो सत्सङ्ग हामी अन्त्य गर्नेछौँ। सुन्दरसाजी र अहिले अब भने अर्जी गायनका लागि म सुरुङ्गाबाट जोइन हुनुहुने हाम्रो सुन्दरसाजी सुषमाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि फेरि पनि म राधेश्याम मैनालीज्यू अनि सुन्दरसाजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रेडी भएर बसिदिनु होला। अहिले भने हामी अर्जी गायन सुन्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ सुषमा आर्य मगरदेवबाट। शुक्रानाथ प्यारे की। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जी बरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समरत दिन रे, न जात रोए रोए जी। जन्म आंधी जो में होती, सो क्यों दिखने के कारी जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजारे जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे सबिलास जी।
वरने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दूल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहाँ इनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जाते जी पिया। तुम होते सी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियू जी मैं, अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथी, अब हामी सदा आनन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ राधेश्याम मैनाली ज्यू अनि सुन्दर साथीहरूबाट। र यसका साथसाथै आजको हाम्रो सत्सङ्ग पनि लगभग सकिन लागेको छ। र अहिले भने अब हामी सदा आनन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ। राधेश्याम मैनाली ज्यू अनि सुन्दर साथी सदा आनन्द मङ्गल गायन गर्दै हुन अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल रहिए, सदानंद मंगल रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणमृत, महाप्रसाद चरणमृत, यह सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तना सवेरु हनि सदिन जागे, तना सवेरु हनि सदिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए। आनंद मंगल में रहिए। अष्टप हर दिन 64 घड़िया, अष्टप हर दिन 64 घड़िया, निस दिन पिऊ 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 कहिए, निस दिन राज राज श्याम कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छात्र साल जो धाम धनी जी को, छात्र साल जो धाम धनी जी को, और देवन सु क्या चाहिए, और देवन सु क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए।
प्यारे की जय। नाम जी सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दै साथी सदानन्द मङ्गल गायनका साथसाथै आजको हाम्रो यस जुमललाई सत्सँगै समाप्त भएको सम्पूर्ण साथीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन्दर साथी आजको यस सत्सङ्गबाट टाढा भए पनि सत्सङ्गमा सिकेका कुरा, सत्सङ्गमा चिन्तन गरेका कुराहरूलाई पनि हामी नबिर्सिकन हाम्रो जीवनमा यहीँमा उतार्ने प्रयास गरौँ भन्दै हजुरहरूको सम्पूर्ण साथीहरूको नुरी चरणकोमा प्रेम टाङ्का पुर्याउन चाहन्छु। र फेरि पनि अर्को हप्ता यसैले जुमललाई सत्सङ्गद्वारा सत्सङ्गको लाभ लिनेछौँ र हजुरहरू सम्पूर्ण जोइन भएर लाभ दिनुहोला र हामीलाई सेवा पनि गर्ने मौका दिनुहोला भन्दै आजको यस सत्सङ्ग समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।